हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आज मैं लेके आई हूँ जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर से कुछ पीवाईक्यूज इंग्लिश के, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको फाइनेंस के लिए भी और साथ में जूनियर असिस्टेंट के लिए भी, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत करीब है, फेब में होने जा रहा है। तो इसकी आप तैयारी है जो वो बहुत अच्छे से करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, in this question, the sentence is broken into four parts. Find out the error part sentence from the given options and mark your answers. Statement है हमारे पास, his suspicious observation would have revealed insight that have previously gone unnoticed. ठीक है, चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमारे पास। अब इसमें से जो एरर पार्ट है वो आपको निकालना है। ठीक है, एरर पार्ट आप कैसे निकालेंगे कि आपको ना इसकी वर्डिंग समझनी होगी कि ये क्या कहना चाह रहा है। ही इज़ परस्पिशियस ऑब्जर्वेशन वुड हैव रिवील्ड इनसाइट्स दैट हैड प्रीवियसली गोन अननोटिस। अब परस्पिशियस का मतलब क्या है? आप जब जज किए जाते हो, क्रिटिसाइज किए जाते हो, अननोटिसिंगली या नोटिसिंगली जब जज किए जाओ उसको कहते हैं परस्पिशियस। ठीक है, ही परस्पिशियस इसमें नहीं आएगा, इसका ये जो एरर पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस दैट करेक्टली चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमारे पास है, ही सैड आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। ठीक है, उसने कहा मैं मार्केट जा रहा हूँ अभी। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। He said that he was going to the market then. He said that he is going to the market now. He says that he is going to the market now. या he said that I am going to the market then. ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ही said that, जो सैड है वो पास्ट में आ गया। ठीक है, ही सैड डैट, आई एम गोइंग की जगह लगेगा, गोइंग को जो है प्रेजेंट से क्या किया जाएगा, पास्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। ही वाज गोइंग। ठीक है, ही सैड डैट ही वाज गोइंग टू द, नो की जगह आएगा देन, गोइंग टू द मार्केट देन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इसका जो सैड है रिपोर्टिंग वर्ब है जो इसका फर्स्ट वाला वो पास्ट में पूछा गया, ही सैड। ठीक है, हम ही सैड से ही सैड डैट, गोइंग से प्रेजेंट से पास्ट में ले जाएंगे। ही सैड डैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट, नो से देन पे लाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ suitable model. We dash have locked the gate, then the dog wouldn't have got out. ठीक है, और टू आएगा, वुड आएगा, मे आएगा या हैव टू आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, वी मे हैव लॉक द गेट देन द डॉग वुडंट हैव गोट आउट। हमने गेट बंद कर दिया इसलिए कुत्ता बाहर नहीं जा सका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग suitable articles. When no article is required, select no among the given option. Sudha is studying in dash Canadian University. From there it will take dash hour for her reach the airport. अब आपको क्या याद रखना है, सुधा इज स्टडिंग इन डैश। जब यूनिवर्सिटी हमारे पास आती है, यूनिवर्सिटी के लिए हम स्पेसिफिक क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए करते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुधा इज स्टडिंग इन अ कैनेडियन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के लिए हमेशा ए इस्तेमाल होगा। फ्राम देयर इट विल टेक डैश आर के लिए हमेशा क्या यूज़ होगा, घंटे के लिए क्या इस्तेमाल होगा, एन यूज़ होगा। ठीक है, आर एन आर फॉर हर रीच द एयरपोर्ट। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ को रीड कर लें। लास्ट वीकेंड माई फ्रेंड एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ हाइक इन द माउंटेन. We packed our bags with essentials and starting early in the morning. As we were walking, we come to know a beautiful stream. ठीक है, आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लें और फिर आप देखें कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्या है। ठीक है, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज, अ पीस ऑफ केक। ठीक है,
आ पीस ऑफ केक हम कब बोलेंगे? आ क्विकली एक्सपीरियंस के लिए, या आ स्टेनियस टास्क के लिए, या फकाइल टास्क के लिए, या बाज़ायर इवेंट के लिए। ठीक है, पहले इनका मतलब पता करें कि आ क्विकी एक्सपीरियंस कब हम कहते हैं। ठीक है, और स्टेनियस टास्क कब होता है, फकाइल का मतलब क्या होता है? फकाइल का मतलब होता है ईजी। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ते हैं पैराग्राफ में कि कहाँ आ रहा है ये सब। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स कहाँ हमें मिल रहे हैं। अब ब्यूटीफुल स्ट्रीम तक हमने पढ़ा था। द साउंड ऑफ द वाटर वॉज वेरी सूथिंग, माई फ्रेंड सेड दिस इज़ पीसफुल, आई एग्रीड, एंड वी saw the stream for a while. Suddenly we heard a beautiful noise. पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। I turned to my friend and asked, did you hear that? They nodded and say I did. Let's go check out. ठीक है, अब पीस ऑफ के कहाँ आ रहा है? दूसरे पैराग्राफ में आ रहा है। When we got up to continues or we saw a steep hill ahead, my friend looked and said, climbing this hill will be a piece of cake. ठीक है, यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब क्लिम्बिंग हिल का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आ स्टेनियर टास्क। मतलब जो स्टेनियस का मतलब होता है कि ये वाली जो हिल हमें क्लिम्ब करना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए आसान नहीं है। ठीक है, फकाइल इजी होता है और स्टेनियस जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इजी नहीं रहता है, बहुत मतलब ब्रेवरी का काम होता है इसको पार करना। ठीक है, आ पीस ऑफ केक का ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज इन द अबव पैसेज? वी, दे, आर, अ शी इज़ नॉट यूज इन द अबव पैसेज। इसको पढ़ लें, शी इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोफोन्स? इसमें होमोफोन्स कौन से हैं? ठीक है, बैग्स, अक्रॉस, हेयर या व्यू। इसमें जो हेयर है वो होमोफोन्स है। ठीक है, होप करूँ कि आपको होमोफोन्स पता होगा। ठीक है, होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग और जो मीनिंग है वो अलग होते हैं, वो पर वो प्रोनाउंस जो हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, होप करूँगी यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, और इसको अच्छे से लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं फॉर योर एग्ज़ाम, पीवाईक्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे एग्ज़ाम्स में आपको ऑलमोस्ट काम आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ प्रीपोजिशंस। Fill in the blanks with appropriate prepositions. She stood dash the window, lost in thought dash her future plans for the upcoming. अब इसको पॉज करके चेक करें, इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बाय, अबाउट, बिसाइड, टूवर्ड्स, बाय, टूवर्ड्स, बिसाइड, अबाउट। ठीक है, शी स्टूड बिसाइड द विंडो। बिसाइड हमको फिजिकल अपीयरेंस शो करता है। ठीक है, और विंडो के नज़दीक, शी बिसाइड, स्टूड बिसाइड द विंडो। ठीक है, लॉस्ट इन थॉट डैश हर फ्यूचर प्लान्स। क्या अबाउट हर फ्यूचर प्लान्स, क्या टूवर्ड्स हर फ्यूचर प्लान्स, क्या टूवर्ड्स हर फ्यूचर प्लान्स। ठीक है, अबाउट हमारे पास 2 बार आता है, ए में भी आता है और डी में भी आता है। ठीक है, अब हमको कंफ्यूज नहीं करना है। शी स्टूड बाय द विंडो नहीं आएगा, शी स्टूड बिसाइड द विंडो, लॉस्ट इन थॉट अबाउट हर फ्यूचर प्लान्स फॉर द अपकमिंग ईयर। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर आता है प्रीपोजिशन का, द टीम वर्क tirelessly dash the guidance of their coach to improve their performance dash the challenging seasons. बाय आएगा, अबाउट आएगा, अंडर आएगा, ये 2 वर्ड्स आएगा, अंडर आएगा, ड्यूरिंग आएगा, बाय आएगा, या ड्यूरिंग आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, टीम वर्क टायरलेसली अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर कोच। वो अपने कोच की गाइडेंस के अंडर द, ठीक है, उन्होंने काम किया। द टीम वर्क ऑफ देयर कोच टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस डैश द चैलेंजिंग सीज़न। ठीक है, ड्यूरिंग द चैलेंजिंग सीज़न, उस चैलेंजिंग सीज़न के अंदर उन्होंने अपने कोच के अंडर काम किया। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट हमारे पास चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, हमें एक्टिव से पैसिव में इसको कन्वर्ट करना है। दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ फेवर पार्टी नेक्स्ट वीक, ठीक है, वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं अगले हफ्ते। आ फेवरल पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज नेक्स्ट वीक। आ फेवरल पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज बाय देम नेक्स्ट वीक। आ फेवरल पार्टी वाज ऑर्गेनाइज बाय देम नेक्स्ट वीक। आ फेवरल पार्टी विल बी ऑर्गेनाइज बाय देम नेक्स्ट वीक, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। आ फेवरल पार्टी इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज बाय देम नेक्स्ट वीक, उनके द्वारा अगले हफ्ते एक फेवरल पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। एक्टिव से पैसिव में इसको लाया। एक्टिव क्या था, दे आर ऑर्गेनाइजिंग, वो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। आ फेवरल पार्टी, आ से क्या आएगा, इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम, उनके द्वारा कॉन्डक्ट करवाई जा रही है अगले हफ्ते, ठीक है। होप करूँगी आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ये सारे क्वेश्चन सभी बच्चों तक पहुंच सकें और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, तैयारियां कर रहे होंगे सारे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एनुअल जो है एग्ज़ाम का वो कैलेंडर भी आ चुका है, ठीक है, उन्होंने डेट्स निकाल दी हैं, इसलिए अपनी जो पढ़ाइयाँ हैं वो जारी रखें, ठीक है। होप करूँगी आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बाय बाय।